प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि पटना में हुआ महाजुटान, उसके बाद बेंगलोर में हुआ महाजुटान, और अब बारी आई मुंबई की। जी हाँ, मुंबई में जो है एक से एक राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर जो है वो एक मंच पे जमा हुए हैं। अब चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, और चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, मतलब जितने बड़े बड़े नेता का जो है ना नाम ले लीजिए, वो सारे नेता जो हैं वो एक मंच पे जुट गए हैं। क्यों? मोदी को हराने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सारे नेता जब मिल गए हैं तो इन सारे नेताओं को मिलने के बाद जो है इनमें क्षमता है कि नहीं मोदी को हराने की, इसी के ऊपर जो है जांच पड़ताल हम आज करने जा रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ और देखते हैं कि किसमें कितना है दम। आइए। भैया ये बताइए कि अभी जो है पूरा विपक्ष एक हो रहा है, इस बात की तो आपको खबर होगी। पहले पटना में सारे लोगों की मीटिंग हुई थी, अभी बेंगलोर में हुई, उसके बाद अब मुंबई की बारी आई है। तो क्या लग रहा है कि ये सारे मिलके जो महागठबंधन इन लोग का बना है INDIA, इसमें ज्यादा दम है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी में ज्यादा दम है? नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्यों लगता है कि वो लोग जो है अभी सारे, मतलब क्योंकि बड़े बड़े नेता उसमें मिल रहे हैं तो उसमें भी तो कुछ दम होगा? नहीं, कुछ दम नहीं है। वो लोग मिलके नहीं हरा पाएंगे नरेंद्र मोदी को? नहीं हरा पाएंगे। क्यों? आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? सभी मिलकर के सभी भ्रष्टाचार करेंगे और क्या करेंगे? सब मिलके भ्रष्टाचार ही करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सारे नेता जो हैं, विपक्ष में जितने बड़े बड़े नेता हैं, वो कहा जाए एक तरह से कि सारा विपक्ष एक हो चुका है ना नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। तो क्या लगता है कि सारे मिलके जो है नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मोदी को हराना अभी का मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन, लेकिन उसमें भी बड़े बड़े नेता सब मिल रहे हैं एकदम। जितने मैडम वो जितने बेग काम के थे ना, सब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। बाहर करना है उन लोगों को, पब्लिक बाहर कर देगी। वो पब्लिक ही बाहर, हाँ, पब्लिक ही बाहर करेगी, और कौन करने जा रहा है? अच्छा, नरेंद्र मोदी को क्यों, मतलब क्यों ऐसा लगता है जनता को कि नरेंद्र मोदी ही इस बार जीतेंगे? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के लिए, लड़कियों के लिए, महिला के लिए, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो हम लोग के लिए। चलिए, तो देखिए जनता भी कहीं ना कहीं जो है। ये बताइए भैया कि सारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता एक हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इतने जो बड़े बड़े नेता मिलके नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। क्यों नहीं हरा? सारा देश का युवा, बड़े बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं, जब जो भी है सब मोदी जी के साथ है। अभी देखिए वो उन्होंने अभी रक्षाबंधन पे ऑफर निकाला है महिलाओं के लिए। गैस पे 200 रुपया का कम छूट कर दिया है। ठीक है, इस तरह मतलब बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं। और हमारा देश देखिए उनके कार्यकाल में कितना आगे गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग का देश और विकास कर रहा है, तभी इनके सेशन में कर रहा है अभी। ठीक है, इसीलिए अभी मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया किसका पलड़ा भारी है? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का। क्यों लगता है, ऐसा लगता है? अब राहुल गांधी भी तो देखिए युवा नेता है, इतने बड़े बड़े जो सोनिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दोनों बेचारे भाई बहन एकदम कमर कसे हुए हैं। नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी तो हम लोग का, नरेंद्र मोदी ये भी करेंगे फिर से। नरेंद्र मोदी है जी। क्यों लगता है कि उनका पलड़ा भारी है? उनका व्यवहार देख के, उनका ये जज्बा देख के। व्यवहार देख के आपको क्या लगता है भैया? नरेंद्र मोदी ही है। नरेंद्र मोदी है 100% श्योर है। अब बाकी सारे जो इतने नेता जो बड़े बड़े मेहनत कर रहे हैं, वो लोग क्या मेहनत करने से क्या होता है? हम लोग तो देख रहे हैं बचपन से अभी तक, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो आप अभी तक तो किसी ने नहीं किया। हाँ, आपको भी यही लगता है कि आपको? हमको भी नरेंद्र मोदी ही, क्योंकि वो विश्व स्तर पर हमारी छवि को बरकरार आगे बढ़ाने वाले, हमारे देश हमारा तो बढ़ ही रहा है। कहीं भी जाते हैं तो आज हमें भारतीय होने के नाते सम्मान से देखा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत में जितने बड़े बड़े विपक्षी नेता हैं वो तो एक हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ से बिहार से भी नीतीश कुमार है ना। सबको देखे होंगे कि सबसे पहले शुरुआत नीतीश कुमार ही किए थे सारे नेता को एक करने का। तो एक तो बिहार के नीतीश कुमार का भी मेहनत है, और बाकी जो सारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये सारे मिलके नरेंद्र मोदी को हराने में सफल हो पाएंगे कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। श्योर है इस बार भी नरेंद्र मोदी ही आएंगे, बीजेपी की सरकार आएगी। इतना क्यों कॉन्फिडेंस है? क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी यही कॉन्फिडेंस है, आपको भी यही कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस से आएंगे, देखिएगा। हाँ। आएंगे। हाँ।
कॉन्फिडेंस मीडिएटर की बात कर रहे थे। हाँ, नीतीश कुमार मैडम नेता तो नहीं रह गए, वो अभी सब पार्टी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं ना वो। उनको अपना राज्य चलाना चाहिए, राज्य में कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हम जैसे लोग सब देखिए बाहर जाने के लिए लाइन लगा हुआ है ट्रेन में चढ़ने के लिए, सबको बाहर जाना पड़ता है नौकरी के लिए। यहाँ 10,000 का नौकरी नहीं मिलता है, क्या करने के लिए फिर सरकार है। कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि बिहार में जो है थोड़ा और डेवलपमेंट हो, बिहार में जो है लोगों को कम से कम बिहार से बाहर जाना पड़े। बिहार के लोग जो ज्यादातर जो है पलायन करके बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, अपना व्यापार देखने के लिए या किसी भी तरह से, तो वो ना करना पड़े। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से भी लगातार यही मांग रहती है बिहार के लोगों को कि नीतीश कुमार जो है पहले हम पर ध्यान दे, पहले जो है हमारे जो युवा हैं, हमारा जो रोजगार है, उन सारी चीजों पे, शिक्षा पे, हर चीज पे ध्यान दे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे, उसके बाद ये सारी चीजें हो। तो खैर चलिए हम लोग थोड़े और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जो हैं क्या सोच रहे हैं। आइए तो देखिए कि मुंबई में अभी इतना बड़ा महाजुटान हो रहा है और सारे बड़े बड़े नेता एक मंच पे आए हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि इन सारे नेताओं की साझेदारी, विपक्षी नेताओं की साझेदारी जो है नरेंद्र मोदी को हराने में सफल हो पाएगी? एकदम निश्चित तौर पे निश्चित एकदम। भारत में जो स्थिति अभी है उसमें इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से भूमिका निभाएगी। और अभी खास करके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मोदी जी ने 9 साल में 10 साल में देश को खंगाल के रख दिया। अच्छा, यूपी में भी देखिए कि एक बार जो है योगी जी को हराने के लिए सारे नेता एक हुए थे, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट हाथ नहीं लगा। तो क्या लग रहा है कि वहाँ पर तो उस समय माहौल को मतलब खराब कर दिया गया। ये कि इंडिया जो महागठबंधन है, सारे बड़े बड़े नेता, विपक्षी बड़े बड़े नेता जो है उसमें एकजुट हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि उनका पलड़ा भारी है कि नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी? जी, अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो अभी महागठबंधन हुआ है, जिसको इंडिया नाम दिया गया है, हाल ही में पटना में हुआ था, महाजुटान हुआ था, उसके बाद अभी मुंबई में हुई है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर सरकार, अगर ये चुनाव में आती है इंडिया गठबंधन, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आया नहीं है, लेकिन इतना हमें, मेरा अपना विश्वास है, इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जोरदार टक्कर होने वाली है दोनों ही गठबंधन में, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में। भी इंडिया महागठबंधन की बात होती है तो लोग जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो लोग हमेशा एक ही हमला करते, कह रहे हैं इनके बरियाती में तो कोई दूल्हे नहीं है, कोई पीएम का चेहरा ही नहीं है। तो क्या लगता है कि अगर पीएम का चेहरा जाहिर कर दिया जाए तो इनका पलड़ा और मजबूत हो जाएगा? जी नहीं, कभी नहीं होगा उनका। नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, ना उनको सत्ता चलाने का ढंग है। बीजेपी के पास चेहरा भी है, सत्ता चलाने का ढंग भी है, हर चीज़ में वो आगे है। वो चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, धार्मिक दृष्टिकोण से हो, शिक्षा के लिए हो, या किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, बीजेपी ऑलरेडी आगे चल रही है और चलेगी। बीजेपी के सपोर्ट में ऑलरेडी है, नौजवान भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग युवा हैं, आप लोगों को किससे उम्मीद है? इंडिया जो महागठबंधन बना है, विपक्षी पार्टी जहाँ पे सारे बड़े बड़े विपक्षी नेता एक हो गए हैं, उनसे या नरेंद्र मोदी से? लेकिन नरेंद्र मोदी से जो है ना बहुत लगाव जुड़ा था। 2014 में हम उनको वोट किए हैं, 2019 में हुआ था उसमें वोट किए रोजगार के लिए। लेकिन रोजगार जो भी है ना इतना चरम सीमा पर है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सरकार बदलेंगे तो उनका घमंड टूटेगा, घमंड में चूर हो गया है पूरा। वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनता है तो कांग्रेस की तरफ से तो बनेगा तो राहुल गांधी ही, उससे अच्छा चेहरा हमको नहीं लग रहा। पढ़ा लिखा है। नौजवान के चेहरे में आप जो देख रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी को, तो नौजवान में यहाँ पे आप देखेंगे तो राहुल, इसका चिराग पासवान जो है टॉप में, उससे ज्यादा है। वोट क्या परसेंट है उसके पास? 1% वोट है। राहुल गांधी देश का पांचवा, विश्व का पांचवा पढ़ा लिखा हुआ इंसान है। आम जनता तक, अभी भारत जोड़ो यात्रा में आम जनता तक रेखा, हाँ तू ही पढ़ा लता। मोदी बोला हुआ ये बात मोदी बोला हुआ, यही छवि खराब किया गया उसका। ये बात मोदी बोला हुआ, मेरे पास वीडियो है। क्या बोला हुआ है? प्रधानमंत्री बोला था कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेंगे।
और उसी बात को जब संबोधन किया ना बोला तो कट करके डाला गया है। ये बात जो है ना मोदी बोला हुआ है, ठीक है। मोदी का तो बोलने का ये बड़ा लोकसभा वाला बात ना, वो तो मोदी जी का बोला हुआ है। अच्छा, ये बताइए, आलू सोना छोड़ दीजिए, ये बताइए कि अभी जो है सबसे बड़ी बात है कि सारे महागठबंधन के बड़े बड़े नेता एक मंच पे आए हुए हैं ना, लेकिन उनपे हमेशा उनको एक ही बात कह के टाल दिया जाता है कि आपके पास तो प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री का चेहरा अगर वो दिखा देते हैं तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा और जनता उन पे और ज्यादा विश्वास करेगी? एक बात आपको बता देना चाहते हैं, सिर्फ महागठबंधन की एक जगह होने के कारण, एक मंच पर आने के कारण 26 जो है मैडम, 28 पार्टी जो एक साथ आके एक मंच पर बैठने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी डर गए। लेकिन यहाँ पे बात है कि सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग जो है वो सारे लोग एक तरफ हैं, विपक्षी सारे बड़े बड़े नेता एक तरफ हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी है। तो जनता का भरोसा किस ओर? जनता का भरोसा हम लोग ज्यादा भरोसा इंडिया की ओर है, इंडिया गठबंधन की ओर है। आपका भरोसा किस ओर है? मेरा तो भाजपा तरफ है ज्यादा। भाजपा की तरफ है। भाजपा की तरफ भरोसा होने का क्या कारण है? क्योंकि हर आदमी जो है सपोर्ट करता है, विरोध करता है, तो उसका अपना एक तर्क होता है। आपके पास भी अपना सेल्फ तर्क एक होगा, अपने आप को एक तर्क देते होंगे आप, है कि नहीं? मेरे कहना है कि महंगाई तो समय के साथ बढ़ता ही जाता है। महंगाई के लेकर कोई पार्टी को मतलब पूरा विरोध पर उतर जाना, ये तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि ये राहुल गांधी की तरफ से जो सपोर्ट करते हैं, हम भी उनके सपोर्ट में हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री का मतलब चेहरा जो होना चाहिए उस टाइप में हमको अभी नहीं लग रहा उसका पार्टी में कोई मतलब जो है कि मतलब प्रधानमंत्री बन सके। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी का उतना सर्टिफिकेट है? इनके पास भी बड़ा। देखिए, अभी हमारे प्यारे मित्रों ने बहुत अच्छा पूछा कि मोदी जी बेरोजगारी लाए हैं, ठीक है, गैस की महंगाई बढ़ी है। एक मिनट मेरे मित्रों, शांत हो जाइए, गैस पे मैं जवाब दे रहा हूँ। मोदी जी पे जो लोग कह रहे हैं कि गैस महंगा हो गया है, मैं गैस पाइपलाइन का एक वेंडर हूँ। जहाँ पे 3 सिलेंडर यूज होता था, आज उस घर में अभी आरा चालू हो गया। समस्तीपुर में 983 घर का चूल्हा जला दिया गया। उस घर में जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आज जिस घर में 3 सिलेंडर यूज होता था, उस घर की बिल 950 रुपये आई है। जिस घर में 3 सिलेंडर यूज होता था, उसका बिल 983 रुपया रीडिंग मैं करता हूँ। बात रही बेरोजगारी की, तो जितने युवा बेरोजगार हैं, मैं बोल रहा हूँ, जितने भी जो नौकरी करने लगे, आज के डेट में हाजीपुर से 22,000 वैकेंसी मेरे पास है। हीरो जैसी कंपनी में जो भी नौकरी करने लायक है, मैं उनको नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। मैं नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। मैं नौकरी अभी ये बोले कि प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब देने के तैयार हूँ, ठीक है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अंकल मेरा जवाब सुनिएगा, सुनिए मेरा जवाब सुनिएगा कि अगर ये जॉब देना चाहते हैं, ये बताइए कि राहुल गांधी भाग कह रहे हैं। राहुल गांधी युवा नेता है ना, 53 साल की उनकी उम्र है, लेकिन वो युवा नेता है। तो युवा नेता से आपको भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जो बूढ़े हो गए उनसे आपको भरोसा? नरेंद्र मोदी से। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए बहुत चीज कर रहे हैं, युवा के लिए भी कर रहे हैं। आपको किन पे भरोसा? आपको किन पे भरोसा है? मोदी जी। मोदी जी पे। मोदी जी का पलड़ा भारी, ऐसा क्यों लगता है? उन पर कोई विजय नहीं पा सकता है, नहीं पा सकता। कोई मनुष्य उन पर विजय नहीं पा सकता है जब तक वो धरती पर जिंदा रहेंगे। ऐसे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो, कोई हो, मनुष्य उन पर विजय नहीं पा सकता है। मुख्यमंत्री फिर बीजेपी बनेगा। हाँ, बीजेपी। हाँ, बीजेपी। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अरे हम लोगों को तो लगता है कि चिराग पासवान को कैंडिडेट बना के मुख्यमंत्री का दावेदार बना के बिहार में लड़ जाए, बढ़िया हो जाएगा। बिहार की जब बारी आएगी, हम जानना चाहते हैं इंडिया को नेतृत्व कौन सा नेता करेगा? इतनी सारी पार्टियां जब एक साथ एक मंच पे उपस्थित हुई है तो उसको नेतृत्व कौन देंगे? और एक बात और है, सारी पार्टियों की अपनी अपनी डिप्लोमेसी होती है, जब सब पार्टियां एक साथ आएगी तो उसको नेतृत्व कौन देंगे? अच्छा, क्या लगता है कि नेतृत्व करने वाला अगर कोई चेहरा आपको दिख जाए तो आप उसमें भरोसा करेंगे? पहले चेहरा दिखाए तो सही, दिखाने के बाद ना तय किया जाएगा। मतलब पहला जो है चेहरा क्लियर हो, उसके बाद आप तय करेंगे कि हाँ, हमको नरेंद्र मोदी के विरोध में इस नेता को खड़ा किया गया है, ये सही है कि नहीं है? हाँ, पहले चेहरा तो दिखाए। चेहरा कोई भी हो, सिर्फ मोदी जी रहेंगे हमारे लिए। चेहरा कोई भी हो, लेकिन जीतेंगे मोदी जी, ठीक है। लेकिन अभी चुनाव आया है, इसीलिए जो है ना गैस का दाम घट रहा है, और जैसे कि बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो क्या बोलते हैं इसको, वैकेंसी अभी निकला है, मतलब पंचायत सचिव का निकला हुआ है, और इतने 4 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आ गया तो वैकेंसी आ रहा है, और 4 साल से मतलब नहीं आ रहा था। और जैसे मोदी जी इतना दिन से मतलब
टमाटर का दाम बढ़ा था, ठीक है, और यहाँ टमाटर उसके बाद गैस का दाम इतना 1200 कुछ रुपए हुआ था ना, 1250, ठीक। और जैसे चुनाव आया था क्यों घटता है? जब चुनाव आता है उसी समय घटता है, पहले नहीं घटता है। इसका मतलब क्या है? जानता बेवकूफ है, इसका मतलब वही ना, मतलब बेवकूफ है। जो नेता है वही सब चालाक है। जब चुनाव आएगा तो दाम घटाएंगे, पेट्रोल का दाम भी घटा देंगे, और जब चुनाव खत्म होगा। बैरल खरीद के पेट्रोल मनमोहन सिंह 65 रुपए लीटर तेल देते थे, पेट्रोल 55 रुपए डीजल था। अभी कैसे बैरल है जरा हम नहीं बोलेंगे, आप खुद पता कर लीजिए। और फिर भी एक कर्जा कितना था? वर्ल्ड बैंक का कर्जा कितना था सर? इंडिया के ऊपर कर्ज कितना डाल के गए हैं आप? कितना? नहीं, ये देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला न्यूज मत फैलाएं। नहीं, व्हाट्सएप वाला न्यूज मत बोलिए, व्हाट्सएप वाला नहीं बोलिए। सर कमा है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और इंडिया जो गठबंधन है, अगर उन लोगों को आपस में सामने सामने खड़ा किया जाए तो किनका पलड़ा भारी होगा? देखिए, आमतौर पे जिस हिसाब से देखा जा रहा है पिछले 5 वर्षों में, मोदी जी पिछले 4.5 वर्षों में तो कुछ करते हैं नहीं। अगर मान लीजिए ये जो बजट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, चंद्रयान 3, ये सब बेहतर हुआ है, लेकिन हम लोग बिहार के बारे में कुछ किए नहीं। बाकी वो गुजरात के बारे में उन्होंने बहुत कुछ, गुजरात में बहुत कुछ किया, बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी हम देखें जिस हिसाब से बेरोजगारी के मुद्दे पे हम लोग कोई बात ही नहीं कर रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में। इससे पहले कुछ बात होती थी, अभी तो बिहार की ये हालत है कि कहीं पे जॉब है ही नहीं। बस और क्या कहेंगे। तो नौकरी का मुद्दा है आपका। भैया आप बताइए, भैया आपका जो है, आपको किस पे भरोसा, नरेंद्र मोदी पे कि इंडिया पे? नरेंद्र मोदी पे। क्यों नरेंद्र मोदी पे? क्योंकि वो काम अच्छा करे, मैं देश विकास की ओर जा रहा है। जितना गुंडागर्दी था सब सहारा हो गया, खत्म हो रहा है। यूपी में था वही हो गया। योगी, इसी के लिए योगी ही, मतलब योगी और मोदी सही है, और वही आएंगे। आपको क्या लगता है भैया? नरेंद्र मोदी बिल्कुल। और उसके अलावा मतलब इंडिया जो गठबंधन है, इतने बड़े बड़े नेता है, उसमें उन पे भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। उन पे क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी तो इन पे भरोसा करेंगे ना। आपको किन पे भरोसा है भैया? भारत के लिए नरेंद्र मोदी एक नंबर है, प्रधानमंत्री के तौर पर। महागठबंधन जो बना है इंडिया, वो महागठबंधन में कोई बनने के लायक नहीं है प्रधानमंत्री। कौन बनेंगे इसी में लड़ाई हो। देश के लिए नरेंद्र मोदी एक नंबर है, देश के लिए। भविष्य के लिए बीजेपी ही सरकार बनेगी। आप बताइए भैया, आपको क्या लगता है? हमको नरेंद्र मोदी लगता है। तो देखिए कि यहाँ पे भी जनता जो है वो कहीं ना कहीं जो जिनको इंडिया पे भरोसा है वो इंडिया के बारे में कह रहे हैं, जिनको जो महागठबंधन पे भरोसा है वो महागठबंधन के बारे में, जिनको नरेंद्र मोदी पे भरोसा है वो नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं। ये बताइए भैया कि आपको किन पे भरोसा है, नरेंद्र मोदी पे कि महागठबंधन पे? ऐसे भरोसा दोनों आदमी पे है। दोनों पे है? दोनों पे है। दोनों पे? हाँ, दोनों पे। दोनों पे। वोट किसको दीजिए? वोट किसको दीजिए? वोट अभी तो कोई निश्चित नहीं जी किसको दे देंगे। आइन का व्यापार में सब गंडा इसके पहले हम एक्सपायर कब करेंगे वो तो था नहीं। तो चलिए देखिए, इनके बीच में तो अभी अनिश्चितता है। आपको क्या लगता है भैया? हमको तो लगता है कि गठबंधन के ही सरकार बनेगा इस बार। आपको बताइए। चेहरा क्लियर अगर हो जाएगा तो गठबंधन का ही सरकार बनेगा। हाँ, चेहरा क्लियर हो जाएगा तो और थोड़ा एक पक्ष मजबूत हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री का जब कोई दावेदार आ जाएगा तो गठबंधन का सरकार बनना ही है। क्योंकि जनता उब चुकी है महंगाई से। देखिए, जनता को भी कभी कभी क्या होता है कि एक परिवर्तन के साथ भी जनता चलती है, तो एक परिवर्तन का देखिए कि परिवर्तन करने के लिए पूरा विपक्ष एक हो चुका है। तो उनपे आपको इंडिया पे भरोसा है? इंडिया का पलड़ा भारी आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का? अभी नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प ही नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या बोले? हाँ, इससे ज्यादा क्या बोलिए। खैर देखिए कि सारे लोग जो हैं वो अपने अपने पसंद की पार्टी और अपने अपने पसंद के नेता का जो है पक्ष ले रहे हैं, पक्ष दिखा रहे हैं। भैया आपको किन पे भरोसा है, नरेंद्र मोदी पे या इंडिया गठबंधन पे? डेफिनेटली नरेंद्र मोदी पर। क्यों नरेंद्र मोदी पे क्यों भरोसा है? आप देखिए भारत की छवि पहले क्या थी और अभी क्या है। हाँ। डेफिनेटली आप अंतर कर सकते हैं। भले गठबंधन आप बना कर रख रहे, लेकिन यही गठबंधन किनके साथ पहले थे और अभी क्या कर रहे हैं। तो गठबंधन तो हमेशा बना है और आगे भी बनेगा और टूटेगा भी। बिहार में आते हैं तो फिर बिहार में लोगों का सोच भी उस तरह से ही होता है। बाबा आपको बाबा को नारियल बेचने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं बाबा। तो खैर चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों का मूड विचार जानते हैं और जानते हैं कि वो लोग जो है किस पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और किसका पलड़ा भारी है। आइए।
तो देखिए कि इंडिया जो महागठबंधन है उसमें सारे बड़े बड़े नेता, विपक्ष के बड़े बड़े नेता जो हैं एकजुट हो रहे हैं। पटना से लेके बेंगलोर से लेके मुंबई तक अब पहुंच गए है ना। तो लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये इतना दूर दूर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने में कहां तक पहुंच पाएंगे? देखिए, इंडिया जो गठबंधन बनाया पहले महागठबंधन था। हाँ। अब वो सब लोगों ने इंडिया बनाया। हाँ। तो इंडिया इसलिए बनाया है कि विभिन्न विचारधारा के लोग हैं और विभिन्न विचारधारा के लोग हैं। भानुमति का कुनबा है, तो भानुमति का कुनबा बन के आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो समस्याएं देश के और राज्य के है उसके लिए एकजुट होकर जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लेकिन वो लड़ाई लड़ने इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं सब दागी हैं, डरे हुए हैं ईडी से, सीबीआई से। उनको लड़ाई लड़ने का ताकत भी नहीं है, न फुर्सत है। इसलिए नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। तो क्या लगता है आपको कि किसका पलड़ा भारी और किसको अभी जो है और मेहनत करने की जरूरत है? एनडीए की, नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी लगता है? जी। क्यों लगता है आपको भारी? ये है, उस योग्य है, उस हिसाब से इनका नीति मतलब स्पष्ट दिखता है और अच्छा मतलब काम किए हैं और काम कर रहे हैं, इसलिए पलड़ा भारी दिखता है। मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है देश भर में, है ना। विपक्ष के सारे बड़े बड़े नेता जो इस मीटिंग में नहीं आए तो वो अगले मीटिंग में आ जाते हैं, जो इस मीटिंग में नहीं आए वो उसकी अगली मीटिंग में आ जाते हैं, ना। तो मतलब कहा जाए कि सारे नेता जो हैं वो एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत भी है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है और बीजेपी के साथ जो भी जाएगा वो दूध का धुला हो जाता है, कितना भी दागी कोई रहे, चाहे कोई भी रहे। अजीत पवार जी गए, तुरंत सब धुले हो गए, शरद पवार के भतीजे। इसलिए बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। बात की जाती है इंडिया वर्सेस एनडीए की बात की जाती है, तो नरेंद्र मोदी का जो है आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है कि नहीं हम ही जीतेंगे। तो इतना आत्मविश्वास में वो क्यों बोलते हैं? आत्मविश्वास ने मैं बताते हैं, महाभारत के युद्ध हो रहा था। तो एक मत से धुन को सेनापति भगवान कृष्ण ने बनाया कि उसकी बहन के साथ चीरहरण हुआ है, उसके साथ अत्याचार हुआ है। और जो कौरव पक्ष थे उसके सेनापति भीष्म पितामह होंगे कि कर्ण होंगे कि द्रोणाचार्य होंगे कि अश्वत्थामा होंगे, कौन होगा तय ही नहीं कर रहा था। आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास में इसलिए है कि उसके एक नेतृत्व के साथ पूरा एनडीए गठबंधन है। और हमारे बिहार से आदरणीय चिराग पासवान जी जब एनडीए गठबंधन के साथ हो गए हैं तो बिहार में कोई लड़ाई नहीं है। उतने बड़े बड़े विपक्ष के बड़े बड़े नेता है, वो भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए हैं। वो भी जो है इस बार पूरा कमर कसे हुए हैं, ना। खाली ही गोटी नहीं जाने देने वाले हैं। पिछली बार क्या था कि दूसरे तरह की रणनीति थी, है ना। लेकिन इस बार जो है विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर होते नजर आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष की सारी मेहनत सफल होगी कि नहीं? बिहार में जहां तक इंडिया के समर्थन में और विरोध में जो चल रहा है, वहाँ पहले, अब चिराग जी के बात करते हैं, पारस जी के बात करते हैं, तो यहाँ तो देखना यह है कि वो तो अपने में पहले सहमति नहीं है। और यहाँ पहले नीतीश जी भाजपा के साथ था, तब 29 सीट और 39 सीट जीत पाए थे, ठीक है। उस समय समझारी था। लेकिन अब कहाँ है नीतीश जी? नीतीश जी तो बाहर है, अब तो लालू जी के साथ आ गए, तेजस्वी के साथ आ गए, तो वोट परसेंटेज तो इनका बढ़ गया। यहाँ पर जितने जातीय समीकरण की स्थिति से आप देखेंगे तो महागठबंधन की सीट मजबूत है और किसी भी सूरत में महागठबंधन का सीट में यहाँ पर कम से कम 35 से 36 के सीट पर महागठबंधन का उम्मीदवार लोकसभा में जीतेगा। और चिराग जी के बाद है चाहे पारस जी के बात है, कहाँ से जीत पाएंगे? उनका कहाँ वोट परसेंटेज है? वो अपने भाई में तो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना सीट छोड़ के भागने आ रहे हैं। अपने परिवार में ही एक मत नहीं है तो जनता को क्या दे पाएंगे? वो अपने तो पहले देखना पड़ेगा ना कि परिवार में ठीक है कि नहीं है। जनता को कब देखने आए हैं? डीए के गठबंधन की अगर बात करें, अगर दोनों के युद्ध की बात करें तो रिजल्ट क्या निकलेगा? सबसे पहले तो मैं जनता की समस्या की बात करूंगा। हमारे नेता आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी आज भी संघर्ष कर रहे हैं, रोडों पर संघर्ष कर रहे हैं। अभी रोसड़ा में हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, 13 मर्डर हो गया था। जहाँ कहीं भी किसी समस्या, कोई भी समस्या किसी जनता के पास होता है तो सबसे पहले हमारे नेता पप्पू यादव जी पहुँचते हैं और जनता को हर संभव मदद करते हैं और हम लोग अपने लक्ष्य पर हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। पप्पू यादव जी को इंडिया गठबंधन मान के नहीं रहा है। उनको माने तब ना। पप्पू यादव का प्रशंसक है, व्यक्तिगत रूप से मित्र है, भाई है,
लेकिन माने इंडिया गठबंधन के नाम पटना पर। में भी महागठबंधन हुआ तो वहाँ पे पप्पू उनको यादव बुलाया भी नहीं किया, उनको बुलाया कहाँ? महागठबंधन अहंकार में है, इसलिए पप्पू यादव जी को चाहिए कि एनडीए में आ जाए, एनडीए में हम लोग उनका स्वागत करेंगे। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्वागत और उचित सत्कार तो खैर होते ही रहेगा, जो भी पार्टी जिस पार्टी में जाएंगे जो भी नेता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता किसके साथ जाएगी, इसी के ऊपर जो है हम लोग जायजा ले रहे थे। तो ये जायजा जो है अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि जनता ने जो भी कहा वो हमने आपको दिखा दिया, सुना दिया। अब फैसला आप करिए कि एनडीए की तरफ है जनता कि इंडिया की तरफ है। खैर फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।